हेलो बच्चों, हम कारक अध्ययन में पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे हम संबंध के बारे में। जैसा मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता, ये सिर्फ विभक्ति हैं। आज हम ये जानेंगे कि संबंध में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसमें उसको कारक क्यों नहीं माना जाता। उसके लिए हम सबसे पहले कुछ ये वाक्य देख लेते हैं। रामस्य अनुजः लक्ष्मण, राम का छोटा भाई लक्ष्मण है। हस्तस्य आभूषणम कंकणम, हाथ का गहना कंगन है। इसकी परिभाषा क्या है संबंध की? शेषे षष्ठी, अर्थात शेष में षष्ठी होती है, छठी होती है। ये सूत्र याद करने के लिए है। आगे देखिए, कारक प्रतिपदी का अर्थ व्यतिरिक्त है, सस्वामी भावादि संबंध है। शेषस्त्र षष्ठी, अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि कारक के अतिरिक्त सस्वामी भाव आदि संबंध को शेष कहते हैं और शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। इसी कारण से इसकी परिभाषा क्या है? शेषे षष्ठी। इन सब के अतिरिक्त जो सस्वामी भाव संबंध है उसको शेष कहते हैं और शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके विभक्ति चिन्ह देखिएगा। षष्ठी कारक नहीं अपितु विभक्ति है जो एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध बतलाती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि ये कारक क्यों नहीं है। देखो, कारक की परिभाषा क्या थी, हमने पढ़ा था। कारक क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाए वो कारक होता है। लेकिन संबंध के इसमें क्या है कि जो का के की रा रे री, ये जो संज्ञा सर्वनाम का है अन्य शब्दों के साथ संबंध नहीं बतलाता। ये किसका संबंध बतलाता है? एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताता है, या संज्ञा का वस्तु के साथ या वस्तु का संज्ञा के साथ। कहने का तात्पर्य है कि कारक वो है जो संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए, वो होता है कारक। लेकिन संबंध क्या है? यह संज्ञा का संज्ञा के साथ, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ ही संबंध बताता है। तो जो कारक की हमारी परिभाषा है ये उस पर खरा नहीं उतरता, इसलिए ये संबंध को हम कारक नहीं कहते। इसकी क्या क्या पहचान है, क्या विभक्ति है इसकी? का के की रा रे री, ये विभक्ति चिन्ह है इनके। तो ये कैसे है, अभी हम कुछ उदाहरण करेंगे तो आप आसानी से समझ पाओगे कि कारक विभक्ति में और विभक्ति में क्या फ़र्क है, कि जो अन्य कारक हैं उनमें और संबंध में क्या अंतर है, क्यों इसको कारक नहीं माना जाता। प्रथम उदाहरण देखिए। सौरवस्य भ्राता गौरव आसंदे उपविश्यति। आसंदे का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कुर्सी होता है। सौरव का भाई कुर्सी पर बैठता है। देखो यहाँ पर कुर्सी पर, ये अधिकरण कारक है, तो आसंदेह इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सौरव का भाई गौरव, तो जो सौरव के पीछे है का विभक्ति, तो इसका अर्थ है कि जो हमारा संबंध कारक है वो सौरव है। तो सौरव का, तो ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध नहीं बता रहा। सौरव का किसके साथ संबंध बता रहा? भाई। तो जो सौरव का भाई है गौरव, तो गौरव के साथ संबंध बता रहा है, तो ये संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध बताया जा रहा है। तो इसलिए ये कारक नहीं है, ये सिर्फ विभक्ति है जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ, संज्ञा का संज्ञा के साथ या वस्तु का संज्ञा के साथ ऐसे संबंध बताता है। तो परिभाषा आप आसानी से इसके अंतर समझ गए होंगे कि कारक की परिभाषा क्या है और संबंध में वो किस तरह से लागू नहीं होती। इसका अब एक हम अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे घटस्य जलम आनयतु, घड़े का पानी लाओ।
घड़े का क्या लाना है, घड़े का पानी, यहाँ पानी भी संज्ञा है और घड़ा भी संज्ञा है, तो घड़े का पानी, तो यहाँ संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध है ना, तो इसलिए ये संबंध, ये कारक नहीं हुआ, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। घड़ा, इसकी षष्ठी विभक्ति है घटस्य। इस वाक्य में घड़े का संबंध जल से है, अतः घट में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। एक अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे हस्तस्य कंकणम सुंदरम अस्ति, हाथ का कंगन सुंदर है, तो हाथ और कंगन दोनों इसमें संज्ञा शब्द हैं, सुंदर विशेषण है, लेकिन जो हाथ के पीछे का विभक्ति का है विभक्ति चिन्ह, तो जो का है हाथ का, ये इस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध नहीं है, सिर्फ कंगन के साथ है, हाथ का कंगन, और कंगन स्वयं में एक संज्ञा है। इस प्रकार ये संज्ञा का संबंध है। इस वाक्य में हाथ का संबंध कंगन से, अतः हस्त में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इससे आप विभक्ति का प्रयोग किस शब्द से होगा, यहाँ पर संबंध कौन है और संबंधकार क्यों नहीं, इन दोनों अंतरों को आप आसानी से समझ सकते हो। एक अन्य उदाहरण देखिए, जैसे अंशिकायाः भगिनी दीक्षा आगच्छति, अंशिका की बहन दीक्षा आगच्छति, आ गई है, आ रही है। इस वाक्य में अंशिका का संबंध दीक्षा से है, इसलिए अंशिका में छठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंशिका और उसकी बहन दीक्षा, ये दोनों संज्ञा हैं, तो अंशिका की बहन, जो की विभक्ति है वो अंशिका के साथ है, तो अंशिका में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अन्य उदाहरण देखिए, मम भ्राता न पठती, मेरा भाई नहीं पढ़ता है। इस वाक्य में मेरा का संबंध भाई से है, मेरा सर्वनाम है और भाई संज्ञा है, तो इसलिए अस्मद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रा रे री भी था ना संबंध में विभक्ति चिन्ह, इसलिए संबंध की पहचान। अब हम संबंध की पहचान कैसे करेंगे, मैंने पीछे भी बताया है, एक बार फिर से देखते हैं। संबंध पहचानने का एक साधारण तरीका है कि वाक्य में जिस शब्द के साथ का, के, की अथवा रा रे री का प्रयोग हो, वह शब्द संज्ञा संबंध संज्ञक होता है। मतलब वह जिस शब्द के पीछे का, के, की, रा रे री लगा है, उसी में संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे नासिकायाः अस्ति भग्नम, नासिकायाः नाक की, अस्थि हड्डी, भग्नम टूट गई है, नाक की हड्डी टूट गई है, इसमें की है विभक्ति चिन्ह, वो किसके पीछे लगा है, नाक के पीछे, तो इसमें नाक में षष्ठी का प्रयोग होगा। इस वाक्य में नाक शब्द के साथ की है, अतः नाक और हड्डी के संबंध में नाक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे मम भगिनी न अस्ति, मेरी बहन नहीं है, मेरी रा रे री है, इसमें इस वाक्य में मेरी शब्द का बहन शब्द से संबंध होने के कारण अस्मद में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। जैसे मम भ्राता न पढ़ती है, हमने जैसे पहले भी किया है, इसमें भी मेरा का संबंध भाई से है, इसलिए अस्मद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अब हम कुछ वाक्य अभ्यास के लिए देखते हैं। एक तरफ संस्कृत में वाक्य लिखे गए हैं, एक तरफ हिंदी में उनका अनुवाद है। सबसे पहले हम हिंदी अनुवाद में देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के पीछे के विभक्ति चिन्ह लगा है, तो भारत में षष्ठी का प्रयोग होगा संबंध का। भारतस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अस्ति। नद्यां जलम शीतलम अस्ति, नदी का पानी ठंडा है, नदी का, तो नदी में षष्ठी का प्रयोग होगा। नद्याः जलम शीतलम अस्ति। दशरथ के पुत्र राम मेरे मन में रहते हैं, तो दशरथ के, ये किसके पीछे लगा है, दशरथ के पीछे लगा है, तो दशरथ में षष्ठी का प्रयोग होगा। राम मेरे, यहाँ पर दो षष्ठी का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिए आप। मेरे में भी, यहाँ भी रे रा री लगी है, तो यहाँ भी षष्ठी का प्रयोग होगा। इसमें दशरथ भी संज्ञा है और राम भी संज्ञा है। दशरथस्य पुत्र रामः मम मनसि विराजते,
तो मम में भी षष्ठी का प्रयोग और दशरथस्य में भी षष्ठी का प्रयोग हुआ। अगला है संस्कृतस्य कालांशः प्रथमः। संस्कृत का पीरियड पहला है। संस्कृत के पीछे का विभक्ति चिन्ह आया है तो संस्कृत में षष्ठी का प्रयोग होगा संस्कृतस्य। जो अकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग शब्द हैं उनमें षष्ठी होगा संस्कृतस्य, जैसे बालका बालकस्य। अभ्यास, ये मैं अभ्यास के कुछ वाक्य आपको दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से वीडियो को देखते हुए समझ के इनमें से संबंध जो संज्ञक शब्द हैं वो छाटने हैं कि का के की रा रे री किसके पीछे लगा है और हमें षष्ठी का प्रयोग किस शब्द में करना है। जैसे मैंने बताया था जिस शब्द के पीछे का के की रा रे री लगा है उसी शब्द की हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे, संबंध का उसी में प्रयोग होगा। प्रथम देखिए, नगरस्य जनसंख्या अधिका अस्ति। नगर की जनसंख्या अधिक है, नगर की तो नगर में षष्ठी का प्रयोग होगा। विद्यालय में मेरी उपस्थिति जरूरी है। विद्यालय में मेरी तो मेरी में षष्ठी का प्रयोग होगा। विद्यालय मम उपस्थिति आवश्यकी। तुम्हारा काम ठीक है, तुम्हारा इसमें रा रे री लगा है तो इसमें षष्ठी का प्रयोग होगा। तव कार्यम समीचीनम अस्ति। अंतिम है, किताब में पाठ का नाम पर्यावरण है। किताब में पाठ के पीछे का विभक्ति चिन्ह आया है तो इसमें षष्ठी का प्रयोग होगा। पुस्तकें, किताब में, ये अधिकरण है यहाँ पर, इसमें सप्तमी का प्रयोग है और पाठ का ये संबंध विभक्ति प्रयोग होगी। पाठस्य नाम पर्यावरणम इति अस्ति। अब आप मेरे ख्याल से वीडियो को देख के अच्छे से समझ गए होंगे कि कारक विभक्ति कौन कौन सी हैं, संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता, हम संबंध विभक्ति कहाँ लगेगी इसको कैसे पहचानेंगे। इस अभ्यास के द्वारा इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। थैंक यू।